नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपके लिए पॉलिटी वीडियो का अगला क्लास। वीडियो नंबर 45 है ये। हम पढ़ रहे हैं आज भाग 5 हमारा समाप्त हो गया है। अब हम पढ़ने वाले भाग 6 राज्य सरकार। ठीक सर, इस राज्य सरकार वाले में हम राज्य सरकार पढ़ रहे हैं भाग 6 में। इसका ये पहला चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे आज आर्टिकल 152 से 237 तक। 237 दोस्तों, 152 से 237 होगा। 3 और 7 आगे पीछे हो गया, उसको छोड़ दीजिएगा, है ना। ये 273 नहीं 237 होगा। ये गड़बड़ है प्रिंट में। 237 होगा। 152 से 237 तक आता है आपका भाग 6 राज्य सरकार। उसका पार्ट 1 आज हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर? मैंने सुधार दिया है 52 से 151 होता है, 152 से 237। तो 152 से 237। चलिए, ये आपका भाग 6 और 52 से 151 था भाग 5। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। ये पूरे भाई संविधान में 22 भाग है, तो 22 भाग, उनके नाम, उनके अनुच्छेदों का 3 स्लाइड आपको पता है। दूसरा स्लाइड, ये तीसरा स्लाइड, ये आपको याद होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक दोस्तों, केंद्र सरकार वाला टॉपिक खत्म हो गया हमारा। हमने विधायिका पढ़ ली, कार्यपालिका पढ़ ली, न्यायपालिका पढ़ ली, सीजी पढ़ लिया, महान्यायवादी पढ़ लिया, महाधिवक्ता पढ़ लिया। अब आते हैं दोस्तों आज के टॉपिक पे, भाग 6 राज्य सरकार। 52 से 151 तक जो चलता है, 152 से 237 तक जो चलता है। फिर यहाँ गड़बड़ कर दिए हैं। 152 से 237 होगा वो, है ना, राज्य सरकार। आइए, घर में गलती होगी, 273 नहीं 237 है। 3 इधर 7 इधर जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 152 पे हम लोग चालू करते हैं। अनुच्छेद 152 में है परिभाषा। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य पद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। ये बात शुरू में कहा गया था। ठीक है, यह राज्य से मतलब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। तो राज्यों के राज्यपाल किसमें आते हैं? अनुच्छेद 153 में। क्योंकि आप याद कीजिए सर, 52 में था राष्ट्रपति का पद, तो 52 में था राष्ट्रपति का पद, उससे एक बढ़ा करके 52 में एक बढ़ा के 53 हुआ, तो 153 हो गया राज्यपाल। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल 52 और 153। साथ 153 में है राज्यों के राज्यपाल। ये पूछता है राज्यपाल से जुड़ा हुआ अनुच्छेद कौन सा है? 153 153। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इसके अंतर्गत ये बात बोला गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होंगे। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी, मतलब उनको रोकेगी नहीं। जैसे हर राज्य के लिए एक राज्यपाल तो होंगे ही, मगर कुछ विशेष परिस्थितियों में 2 राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल काम कर सकते हैं कार्यकारी राज्यपाल के रूप में। इससे रोकते नहीं है उनको, है ना। अर्थात सामान्यतः एक राज्य का एक ही राज्यपाल होता है सामान्यतः, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा व्यवस्था की गई है कि एक से अधिक राज्यों का हो सकता है। तो शुरुआत में जब संविधान बना तो ये बात बोला गया कि हर एक राज्य के लिए एक ही राज्यपाल होंगे, मगर बाद में 7वां संविधान संशोधन 1956 करके बोला गया कि नहीं, एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकते हैं। मैंने एक ही राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का भी कार्यभार संभाल सकते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यह एक संवैधानिक कार्यालय की तरह कार्य करता है। अर्थात जो राज्यपाल है वो राज्यपाल सिर्फ राज्यपाल नहीं, वो एक तरीके से संवैधानिक कार्यालय की तरह कार्य करते हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ये बात आपको पता ही है। परंपरा के अनुसार यह उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां नियुक्ति किया जाना है। अर्थात मान लीजिए कि मैं छत्तीसगढ़ का नागरिक हूँ, तो अगर कल राज्यपाल, आप लोगों के प्यार से मुझे कल राष्ट्रपति जी ने राज्यपाल बना दिया, तो मुझे वो कभी भी छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नहीं बनाएंगे। अर्थात जो व्यक्ति जिस राज्य का है उसको उसी राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा, ये बोल रहे हैं। ठीक, तो परंपरा है, नहीं कोई लिखित नहीं है, परंपरा है। परंपरा के अनुसार यह उस राज्य का नहीं होना चाहिए, राज्यपाल जो व्यक्ति उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहाँ नियुक्ति किया जाना है, तथा इसकी नियुक्ति वहाँ के सीएम के परामर्श से ही की जाती है। अर्थात किस राज्य में कौन सा राज्यपाल होगा, वहाँ से सीएम से परामर्श लिया जाता है।
इनके वेतन भत्ते सभी संसद द्वारा निर्धारित होते हैं, किनके? राज्यपाल के। लेकिन यह एक से अधिक राज्यों का कार्यभार देखते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा इनको शपथ हाई कोर्ट के मुख्य जज या अन्य वरिष्ठ जज के समक्ष दिलाई जाती है। तो अगर एक से अधिक राज्यों का कार्यभार संभालेंगे तो राष्ट्रपति जी इनको शपथ दिलवाएंगे, मगर सुप्रीम कोर्ट कहा गया हाई कोर्ट के मुख्य जज या अन्य वरिष्ठ जज के समक्ष दिलाया जाएगा इनको शपथ। यह प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, क्योंकि वही इनको शपथ दिला रहे हैं, वही इनकी नियुक्ति करते हैं, तो उन्हीं के प्रसाद पर्यंत ये काम करते हैं। 5 वर्ष दोबारा भी नियुक्ति हो सकती है, अर्थात इनका नॉर्मल कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बस तो कोई फिक्स नहीं है, पहले भी हटा सकते हैं, मगर उसके बाद दोबारा भी किसी वो राज्यपाल बन सकते हैं किसी और राज्य के या उसी राज्य के, मतलब ऐसे कोई फिक्स नहीं है इनका टेन्योर काम करने का। आकस्मिक स्थिति में सामान्यतः हाई कोर्ट के मुख्य जज को राज्यपाल बनाया जाता है, और कोई अचानक से जरूरत पड़ गया और हमारे पास कोई कुशल व्यक्ति नहीं है, तो उस समय आकस्मिक स्थिति आ गई है कि बहुत जरूरत किसी राज्य में राज्यपाल का, तो हाई कोर्ट के मुख्य जज को ही राज्यपाल बनाया जाता है। ठीक, हाई कोर्ट में जज के पद पे कोई कार्य कर चुका है कोई व्यक्ति, जिसको जज के पद पे कार्य करने का अनुभव है, जो कि अच्छे से विधि विधान कानूनों का ज्ञाता है, उसको ही बना दिया जाता है राज्यपाल, ये बात बोला जा रहा है। आइए आते हैं, ये भी कोई लिखित नहीं है, ऐसे कॉमन सेंस वाला बात। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के लिए राज्यपाल का प्रावधान है? बताइए। गड़बड़, आज प्रिंट मिस्टेक बहुत कर रहे हैं हमारे पार्टनर लोग। विधि 153 ले लेना है दोस्तों, है ना। चलिए राज्यों के लिए चेक कर लेते हैं एक बार हम भी। गड़बड़ किए हैं बहुत सारा आज। हो जाता है, ह्यूमन एरर है, इतना काम करते हैं लोग, थक जाते हैं, तो फिर गलतियां हो जाती हैं लोगों से भी, है ना। नहीं 153 में ही तो राज्यपाल का जो पद है वो अनुच्छेद 153 में है, जैसा कि आपको मैं बोला। ठीक, तो राज्यपाल का पद अनुच्छेद 153। अब वो आंसर सही बी। क्लियर हो गई बातें। चलिए जो गलती हो उसको मैं सुधार दूंगा, उसको लोड मत लीजिए। राज्यों के लिए राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? तो राज्यों के लिए जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, तो आंसर बी हो गया। राज्यपाल राष्ट्रपति से निम्न 2 बातों से में अलग हैं। तो राज्यपाल राष्ट्रपति से 2 बातों में अलग होते हैं। वो 2 बात कौन कौन सी? पहली बात है कि राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करने की स्वतंत्रता रखते हैं, ऐसी संकल्पना संविधान में राष्ट्रपति के लिए नहीं है। अर्थात राष्ट्रपति जी अपने स्वविवेक से निर्णय नहीं ले सकते, मगर राज्यपाल जी बहुत सारे मुद्दों में स्वविवेक का प्रयोग करते हैं निर्णय लेने के लिए। ये बात याद रखेंगे। तो इनको राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि राष्ट्रपति के लिए ऐसा नहीं है। 42वें ऐसा क्यों किया गया है आपको ये बता दूं। लोग बोलेंगे सर राष्ट्रपति जैसे पद को अपने विवेक से काम करने का अधिकार नहीं दिया गया है, जबकि राज्यपाल को दे दिया गया। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति पूरे भारत सबसे पावरफुल आदमी है ना, सबसे बड़े पद पे हैं। उनको अगर खुद से निर्णय लेने की क्षमता दे दिया जाए, सोचिए। और मगर मान लीजिए मैं राष्ट्रपति बन गया, बहुत बदमाश टाइप का आदमी हूँ मैं, और मेरे हाथ में शक्ति कि मैं निर्णय ले सकूँ स्वतंत्र रूप से, तो मैं कल के दिन में पूरे देश, मेरे एक निर्णय से पूरा देश प्रभावित होगा। और कल ही मैंने निर्णय लेने की जितने भी बच्चे हैं, लड़के हैं, समाज में सबका नसबंदी कर दिया जाए, तो मेरे निर्णय से कितना बड़ा प्रभाव पड़ जाएगा। इसीलिए मेरे कोई भी निर्णय को इतना बड़ा, क्योंकि इतने बड़े पद पे मैं हूँ कि मेरे निर्णय से पूरा देश प्रभावित हो सकता है, इसलिए मुझे ही, मेरे पे ही लगाम का जरूरत है। ये ऐसे कहने का मतलब, जैसे परमाणु बम, हर छोटे मोटे युद्ध में 2 देश आपस में लड़ते तो हैं, रशिया और यूक्रेन लड़े भी, मगर क्या वो सीधा परमाणु बम का प्रयोग किए? नहीं। तो जो जितना पावरफुल चीज़ होता है उसको उतना लगाम लगा के रखने की जरूरत होती है ना। बस वैसे ही जिनके पास जितनी बड़ी शक्ति, उनके ऊपर उतना ज़्यादा रोक नियंत्रण लगाना जरूरी होता है, इसलिए। क्लियर? आइए 42वें संशोधन जैसे कैबिनेट की सलाह मानने की बाध्यता राष्ट्रपति पर है, वैसे राज्यपाल पर नहीं है। जैसे 42वां संविधान संशोधन करके ये बात बोला गया कि कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति जी बाध्यकारी हैं। क्यों बोला गया था? इंदिरा गांधी जी वाले केस की वजह से बोला गया था, जो आपातकाल लगा दी थी राष्ट्रपति जी को बोल करके, राष्ट्रपति जी उनके कहने पे तुरंत आपातकाल लगा दिए थे। तो दोबारा वो गलती ना हो, इसलिए राष्ट्रपति अपने मन से कभी भी आपातकाल ना लगा सके, उनको कैबिनेट का सलाह मानना जरूरी होगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 में बात बोला गया।
है ना। 4644 में फिर उसको सुधार दिया गया, तो इसलिए ये बात आ गई भैया। तो इसलिए याद रखेंगे कि राष्ट्रपति जैसे पद के ऊपर बाध्यताएं हैं मगर राज्यपाल पर नहीं है। ये दो चीज़ों पे है ना, कि कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, जबकि राज्यपाल नहीं है। राज्यपाल अपनी स्वविवेक से काम कर सकते हैं, राष्ट्रपति नहीं कर सकते। तो ये जो स्वविवेक है, ये जो कैबिनेट की सलाह है, बस ये दो मुद्दे। राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। अब राज्यपाल से जुड़े कुछ संवैधानिक प्रावधान है, उसको देख लीजिए अच्छे से आप, है ना। राज्यपाल से संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान। संविधान के मुताबिक राज्य का राज्यपाल दोहरी भूमिका अदा करता है। क्या? संविधान के मुताबिक राज्य का जो राज्यपाल है दोहरी भूमिका अदा करता है। वह राज्य के मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह मानने को बाध्य राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, वह राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य और राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। कौन? राज्यपाल। अनुच्छेद 157 और 158 के तहत राज्यपाल पद के लिए पात्रता संबंधी आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया है। ठीक, तो राज्यपाल के पद के लिए क्या क्या पात्रताएं होनी चाहिए, अनुच्छेद 157 158 में निर्दिष्ट की गई है, दिशा निर्देश दिए गए हैं 157 158 में। राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान और दंड विराम आदि की भी शक्ति प्राप्त है। जैसे राष्ट्रपति जी को शक्ति प्राप्त थी ना, हाँ, वैसे ही इनको भी शक्ति प्राप्त है। इनको भी क्षमादान की और दंड विराम आदि की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 161 के तहत। तो राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान और दंड विराम की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 161 को अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यों के लिए राज्यपाल के संदर्भ में सही कथन है। क्या है भैया? कि राज्य का राज्यपाल दोहरी भूमिका अदा करता है। सही बात। राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान और दंड विराम आदि की भी शक्ति प्राप्त है। यस। राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करने की स्वतंत्रता रखता है। यस। राज्यपाल एक कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये वाला बात। चलिए, तो उपयुक्त सभी सही। कुछ विवेकाधीन शक्तियों के अतिरिक्त राज्यपाल को उसके अन्य सभी कार्यों में सहायता करने और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद का गठन किए जाने का प्रावधान है। क्योंकि अनुच्छेद 163 में बात बोला गया है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को उसे विवेकाधीन शक्ति या कुछ विवेकाधीन शक्तियों को छोड़ के बाकी सभी चीज़ों में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा, गठन किया जाएगा। ये अनुच्छेद 163 में बात बोला गया है, अच्छे से याद रख लीजिए। 161 में क्षमादान की शक्ति, 163 में भैया उसको मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा उसके राज्यपाल को सलाह देने के लिए उसके विवेकाधीन शक्तियों के कुछ क्षेत्र को छोड़ के। तो कुछ विवेकाधीन शक्तियों के अतिरिक्त राज्यपाल को उसके अन्य सभी कार्यों में सहायता करने और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष भी कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाने का प्रावधान है। राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो राज्य के जो मुख्यमंत्री होंगे और अन्य मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है अनुच्छेद 164 के द्वारा। ये सब महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक, 161 में क्षमादान की शक्ति, 163 में मंत्रिपरिषद का गठन, उसका अध्यक्ष होगा सीएम जी होंगे। 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। तो अन्य राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। 164 राज्यपाल राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देते हैं, अनुमति रोकते हैं अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रखते हैं। ये सब अधिकार अनुच्छेद 200 के तहत, आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल चाहे तो विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अनुमति दे देंगे, उस अनुमति को रोक सकते हैं, या अगर रोकना है तो उसकी जगह रोकने के लिए वह राष्ट्रपति के विचार के लिए उस विधेयक को सुरक्षित रख देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। तो 200 का अनुच्छेद 200 के तहत है ना। राज्यपाल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यादेशों को प्रख्यापित यानी कि प्रोम्युलेटेड कर सकते हैं। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यादेशों को प्रख्यापित
या प्रोम्यूलिगेटेड कर सकते हैं अनुच्छेद 213 के तहत। एग्जैक्ट मेरे को इस शब्द का मीनिंग नहीं पता चल रहा है प्रोम्यूलिगेटेड का, बाकी बता दूं बाद में। 213 ख्याल की बस बात है, याद रखेंगे, है ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा करने का प्रावधान है? तो अभी आप पीछे पढ़े हैं, जस्ट पढ़े हैं, ध्यान लगाइए। तो अनुच्छेद 161, 62, 64, 200 वही राज्य के मंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। वो आपका दिया है अनुच्छेद 164 में, जस्ट आप पीछे ही पढ़े हैं, देख लीजिए। 164 कि राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। 164 163 में ये वही कि मुख्यमंत्री का एक मंत्रिपरिषद होगा सलाह देने के लिए, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। अनुच्छेद 200 विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देंगे या उसको रोक सकते हैं, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। 200 के तहत तो 164 हो गया भैया, है ना। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं अनुच्छेद 164 के तहत। वर्ष 2001 में संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग ने माना कि राज्यपाल की नियुक्ति और संघ के लिए उसकी निरंतरता आवश्यक है। क्या? वर्ष 2001 का बात है कि संविधान में कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग ने माना कि संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए, निगरानी रखने के लिए राष्ट्रीय आयोग ने माना कि राज्यपाल की नियुक्ति और संघ के लिए उसकी निरंतरता आवश्यक है। अर्थात इसका मतलब कि राज्यपाल का पद बने रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है ताकि संवैधानिक समीक्षा ये कर सके उस राज्य में कि संविधान को उल्लंघन तो नहीं हो रहा है कहीं, अर्थात कहीं ना कहीं संविधान के सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहे हैं। ऐसी आशंका जाहिर की जाती है कि राज्यपाल प्रायः केंद्रीय मंत्रिपरिषद से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं। आशंका की जाती है, सब लोग ध्यान देंगे, कोई लिखा नियम कानून नहीं है। संविधान में राज्यपाल की शक्तियों के प्रयोग के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं है। अर्थात संविधान में कहीं भी राज्यपाल की शक्तियों के प्रयोग के लिए कि राज्यपाल शक्तियों का प्रयोग कैसे कैसे करेंगे उसके लिए कोई भी दिशा निर्देश नहीं है। इस बात को ध्यान रख लीजिए, जिसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति या विधानसभा को भंग करना शामिल है। ठीक है, इसलिए कोई भी इन सब के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए हो चाहे विधानसभा को भंग करना हो। राज्यपाल कितने समय तक किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। मतलब इनका बहुत सारी चीज अधूरा है, ये बात ध्यान रख लीजिए। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में, राष्ट्रपति में, राज्यपाल में, मुख्यमंत्री में। आंसर सर राज्यपाल में निहित होती है। तो निहित बोल दे, कार्यपालिक शक्ति निहित बोल दे तो राज्यपाल, मगर कार्यकारी प्रमुख बोल दे तो मुख्यमंत्री। सब कार्यभार संभालने वाले मेन तो है मुख्यमंत्री, और निहित है किसमें? तो राज्यपाल में। वैसे केंद्र का बात बोलते राज्य की जगह तो निहित है बोले तो राष्ट्रपति में, मगर प्रमुख कौन है कार्यकारी प्रमुख? तो प्रधानमंत्री। बस, तो राज्य की कार्यपालिक शक्ति किसमें निहित है, शब्द ध्यान देंगे। निहित है बोले तो राज्यपाल, यही बोल दे कि भाई उसके कार्यकारी प्रमुख कौन है, तो आप ले लेंगे मुख्यमंत्री। क्लियर? यस सर। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो किनको महाभियोग के बगैर आप हटा सकते हैं बताइए? भारत के राष्ट्रपति को नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश को नहीं, किसी राज्य के राज्यपाल को हाँ, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नहीं। आंसर स्पष्ट है कि राज्य के राज्यपाल को हटाने के लिए कोई महाभियोग की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति जब चाहे किसी राज्य के राज्यपाल को हटा सकते हैं क्योंकि उन्हीं के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल काम करते हैं। विशेष उत्तरदायित्व यानी कि MA2NSG महाराष्ट्र विदर्भ मराठवाड़ा क्षेत्र के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करना। इसका विशेष उत्तरदायित्व जो है वो देख रहे हैं आप। मणिपुर पहाड़ी इलाके को प्रशासनिक व्यवस्था को देखना, असम जनजाति क्षेत्र के प्रशासनिक व्यवस्था को देखना। तो देख लिया, असम के जनजाति क्षेत्र के, मणिपुर के पहाड़ी इलाकों के, महाराष्ट्र विदर्भ मराठवाड़ा के क्षेत्र के जो दुर्गम स्थित स्थान होते हैं या कुछ न कुछ प्राकृतिक समस्याएं जुड़ी हुई हैं इसलिए। अरुणाचल प्रदेश कानून व्यवस्था को देखना। नागालैंड, ट्वेंसांग जिला व नागा पहाड़ी में कानून व्यवस्था को देखना।
ज़्यादातर पूर्वोत्तर भारत ही आपको मिलेगा। सिक्किम विभिन्न वर्गों में सामाजिक आर्थिक विकास के साथ शांति को सुनिश्चित कर रहा है। गुजरात सौराष्ट्र व कच्छ के रण के लिए विशेष बोर्ड की स्थापना। तो ऐसा दोस्तों आपको हो गया है, सब आपके कुछ विशेष उत्तरदायित्व हैं, है ना, याद रखेंगे, जिनके प्रति सरकार को सजग होकर कार्य करना होता है, या इस राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनको विशेष रूप से इस क्षेत्र में इनके ऊपर काम करना होता है। तो कुछ विशेष उत्तरदायित्व हैं जो अलग से मेंशन्ड है। ओके, यस, चलिए, तो आज का क्लास आपका समाप्त हो गया। तो यहीं पे आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। आप सबसे अलविदा लेते हैं। दुआ करते हैं आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।